नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव आप तक V24। रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। आपको बताते चले कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार का कर दिया सत्यानाश। तेजस्वी यादव, बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, अपराध व बलात्कार की बढ़ती घटना से बिहार में भय का माहौल। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, दोनों उप मुख्यमंत्री घोटाला में है संलिप्त। फोटो प्रेस वार्ता करते प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। प्रतिनिधि अररिया, डबल इंजन की सरकार ने बिहार का सत्यानाश कर दिया है। बिहार में मुद्दों की कमी नहीं है, हर जगह अराजकता का माहौल है, बढ़ते अपराध और बलात्कार की घटना से बिहार में भय का माहौल है। ये बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सोमवार को किशनगंज जाने के क्रम में अररिया डाक बंगला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले एक माह में खुलेआम हत्या और बलात्कार के मामले में बिहार ने कीर्तिमान बनाया है। अस्पताल में हत्या, एम्बुलेंस में रेप की घटना ने सरकार की विधि व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा बिहार में डिग्री घोटाला के साथ साथ उम्र में भी घोटाला का मामला हुआ है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी ही डिग्री और उम्र का संदेहात्मक बना दिया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर काफी धांधली हुई है। गरीब और मौजूद लोगों के नाम काटने और उन्हें वोट से वंचित करने की साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट धांधली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जगह खुलेआम भ्रष्टाचार और लूट रही है। लोकतंत्र की धरती बिहार में ही लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव से पूर्व इस तरह की वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कराना एक साजिश के तहत कराई जा रही है। गरीब को वोट से वंचित करने, अनाज और अन्य कल्याणकारी योजना से उन्हें वंचित करने की साजिश डबल इंजन की सरकार के द्वारा की जा रही है। महागठबंधन गरीब के अधिकार की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आज बिहार में किसी व्यक्ति को आवास प्रमाण पत्र बनाने में कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन इसी सुशासन के राज्य में कुत्ता का भी निवास प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। ये कितना गैर जिम्मेदाराना कार्य है। बिहार में सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचारियों की सरकार है। मौके पर उनके साथ सांसद संजय यादव, प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधायक शहनवाज आलम, सऊद आलम, पूर्व विधायक अनिल यादव, राज्य जिला अध्यक्ष मनीष यादव, अविनाश आनंद, लवली नवाब, गुलशन आरा, प्रगति कुमारी, मिन्नत रहमानी, सरवर आलम, सुशील विश्वास, डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल, मयंक कुमार, चंदन सिंह, मोहतासीम अख्तर, मीर रज्जाक के अलावा महागठबंधन के सैकड़ों नेता मौजूद थे। अररिया से संवाददाता मासूम रेजा की विशेष रिपोर्ट। देखिए पूरी खबर। बहुत मुद्दे हैं बिहार में और बिहार की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, भयावह है। मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है और दिन दहाड़े जिस हिसाब से अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है हो चुका है। रेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंग रेप हो रहा है, अस्पतालों में घुस के गोलियां मारी जा रही है, दुकानों में घुस के गोलियां मारी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर लगभग पूरे बिहार में 100 से भी ज़्यादा हत्याएं जो है हो चुकी है। इस सरकार का एक इंजन, जो डबल इंजन कहने वाली ये सरकार है, बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने CAG के रिपोर्ट को देखा होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है और ये खुलासा जो है CAG की रिपोर्ट में आया है। यानी 71,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं होता, एक बहुत बड़ा रकम है और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी CM वो भी दोनों मौन हो चुके हैं और एक डिप्टी CM तो फाउल माउथ है, दूसरा लाउड माउथ है और एक तो इतना फर्जी डिप्टी CM है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब का तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए, यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। हम लोग तो इंसान लोग हैं,
हम लोग का तो 5 साल में उम्र 5 साल बढ़ता है, हर साल उम्र बढ़ता है। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा जो डिप्टी सीएम जो है, इनका 5 साल में केवल 2 साल बढ़ा। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में हुए 51 वर्ष के, यानी 10 साल में 23 साल उम्र अचानक से बढ़ गया। गजब का भाई डिप्टी सीएम, मतलब कोई हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी उम्र। अब बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर लिया। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। डीलिट डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन किस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी की गई, जितना धांधली हुआ है, शायद ही इतना धांधली कभी और हुआ होगा। तो हम लोगों ने साफ इलेक्शन कमीशन से बार बार आग्रह किया है कि भाई जो वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, फिर राशन खत्म करना चाहते हैं, फिर लोगों का पेंशन खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहीं से आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो ये हरगिज़ बिहार में चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी इंतज़ार होगा कि देखते हैं जो फ्रेश, जो गहन पुनरीक्षण के बाद जो सूची आएगी, और पुनरीक्षण के बाद जो सूची आई थी फरवरी में, देखा जाएगा कि दोनों का कितना अंतर है। लेकिन दोनों में 2-3 महीने में अचानक से लाखों की तादाद में 60 लाख लोग, कितना लाख लोग मारे गए, मृत पाए गए हैं। क्या पुनरीक्षण जो हुआ था फरवरी में, जो लिस्ट जुटी थी, तो उसमें क्यों नहीं निकल के आया? कई जो लोग एक विधानसभा नहीं 2 विधानसभा के वोटर हैं, तो ये तो सालों भर की प्रक्रिया चलती है और हर चुनाव से पहले पुनरीक्षण होता है। लेकिन ये गहन पुनरीक्षण ठीक चुनाव से पहले जो हुआ है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग जो है बन चुका है। और इस पे हम सब लोगों ने, राहुल जी ने भी बिहार आकर के, हम लोगों ने बिहार बंद करने का काम किया था। लेकिन इस विषय को लेकर के हम लोगों का इंतज़ार रहेगा कि जो सूची आएगी, उस सूची का भी तो बताइए ना। अगर मृत पाए गए हैं तो चुनाव आयोग को डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे। और 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो गरीब के पास है ही नहीं। तो लोगों के साथ अन्याय जो है हो रहा है। और हम पूरा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ, हम सब लोग जो है, गरीब को जो अधिकार मिला है संविधान में, जो बाबा साहब ने जो दिया है, हर किस इस अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। इनके अधिकार को हम लोग छीनने नहीं देंगे।